D.H. लॉरेंस मतलब डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। ओके, आगे बढ़े। सन्स एंड लवर्स अ क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। कंटिन्यू करें, है ना। तो इसकी कहानी सुन ली है। चलो एक उसका एक ओवरव्यू दे रहे। इस कहानी में हाँ एक लेडी है जिसका नाम है मिसेस वॉल्टर, सॉरी मिसेस मोरेल, सॉरी मिसेस मोरेल। और इसके हस्बैंड का नाम है मिस्टर वॉल्टर मोरेल। ठीक। वॉल्टर मोरेल क्या है, एक खान में काम करता है, खदान में। मतलब ये कोई रईस परिवार नहीं है, एक कमजोर परिवार है। याद आया? याद आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये लोग क्या है, एक मतलब मजदूर परिवार है। इसका इन दोनों की जो शादी है वो लव मैरिज है, दोनों की। बिल्कुल, बहुत दिक्कतें हैं। वो खान में काम करता है, दारू पीता है बहुत ज्यादा, है ना, एकदम नशेड़ी किस्म का है। हालांकि शुरू से ऐसा नहीं था। शादी के लगभग ना 1 डेढ़ साल बाद, हाँ, तो लगभग 1 साल बाद, 1 डेढ़ साल बाद ये ऐसा हो जाता है। मतलब कब होता है ये? एक बच्चा जब हो जाता है, इसका बड़ा बच्चा जिसका नाम है विलियम मोरेल। ठीक। बड़ा बच्चा जिसका नाम क्या है? विलियम मोरेल। हाँ, सेकंड नंबर पे होती है एनी मोरेल, थर्ड पे होता है पॉल मोरेल, और फोर्थ पे होता है ऑर्थर। एम आई राइट? हाँ हाँ, ये थर्ड सन, फोर्थ होता है ऑर्थर। तो जब हाँ, इसमें से कौन मरता है हम बता रहे हैं। तो कहानी कुछ इस तरीके से मूव करती है कि जो विलियम है, विलियम अ, देखो कहानी यहाँ से नहीं होती। कहानी का मेन जो पॉइंट है वो ये है कि जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है ना, तो ये बहुत कॉमन सी बात है अपने यहाँ। तो हमने भी देखा है जो नॉर्मली, अगर हस्बैंड ड्रंक वो है ना, ड्रंक कार्ड वर्ड का यूज होता है ना शराबी के लिए, ड्रंक कार्ड ना। तो जब ये ड्रिंक करता है ना, तो इसका पूरा जो ध्यान है अपने बच्चों पे जाता है। क्योंकि अब उसका सहारा कौन है, एक प्रकार से देखा जाए तो वही है, क्योंकि वो तो लोड है, उनको तो फिक्र ही नहीं है। तो जिसमें अभी पहले इसका जो पहला बच्चा जब ये होता है ना, तो ये उसकी मतलब उसकी तरफ ही पूरी तरीके से वो हो जाती है डेडिकेटेड, कि मेरे को ये इसी का ही ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, ये उसका ख्याल रखती है। ठीक है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि जब उसके ही बाद फिर इनके दो बच्चे और होते हैं, एनी और पॉल। तो एनी का तो डिस्कशन कम है। अब जब 19 साल का होता है कौन, विलियम, तो विलियम काम के लिए कहाँ पहुंचता है, लंदन। लंदन पहुंचता है, वो वहाँ एक बीमारी का शिकार हो जाता है। तो एक बीमारी, अब उस समय पे क्या है, टीके ईके होते नहीं थे, कोई इलाज वगैरह ऐसा खास होता नहीं था। तो जैसे ही मतलब इसको पता चलता है इसकी माँ को, तो ये उसका ख्याल भी रखती है। लेकिन होता क्या है, वो उसको नहीं बचा पाती, डेथ हो जाती है। इस डेथ के बाद वो अंदर से ही मतलब एक प्रकार से टूट जाती है। तो ये क्या हुआ, जैसे उसकी डेथ हुई ना, तो अब इनके बीच में टेंशन और बढ़ जाती है। ये भैया क्या है, पहले तो आ, हाँ हाँ हाँ, पहले तो ये थोड़ा सा कम पीता था, फिर इसके बाद थोड़ा सा और दिमाग खराब होता है, और ये पबई में रहने लगता है। और एक दो बार तो कंडीशन ये बनती है हमारे वॉल्टर मोरेल की, कि ये रात भर भी वहीं रुक जाता है एक बार। और जब इसको और ज्यादा अकाल पड़ता है ना पीने की लत, ये क्या उसके जेब से भी पैसे भी मारने लगता है। अब रख लो उसको, है ना, अब हमको नहीं दो, रख लो। तो ये कहानी, ये स्थिति बनती है। ठीक है।
चलो ठीक है, तो ये भैया ऐसे भी करने लगता है। तो अब ये जो है, अब बचा दूसरा बेटा, तो अब इसका ध्यान पूरा अपने दूसरे बेटे की तरफ आ गया। दूसरा बेटा पॉल मॉरेल। पॉल मॉरेल से तुम्हें एक बात और याद दिला दें, जो बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, कि इस कहानी का दूसरा नाम है पॉल मॉरेल, सन्स एंड लवर्स और पॉल मॉरेल। तो इसका दूसरा नाम टाइटल भी पूछ सकते हैं अगर कभी, ये नेट के नजर से है, ये इंपॉर्टेंट। इस कहानी का दूसरा नाम पॉल मॉरेल भी है। ठीक है, ठीक है। चलो, तो यहां तक कहानी आगे बढ़ी। अब इस कहानी में एक और ट्विस्ट बनता है कि पहला, वॉल्टर मोरेल का ट्विस्ट ये बनता है कि ये भैया एक बार गुस्से में घर छोड़ के भाग जाता है कि अरे कुछ पे आरोप लगा रही है चोरी का, ये है वो है। ये घर छोड़ के भाग जाता है। जब जितना पैसा इसके पास होता है तो ये 2 दिन तो रहता है, 2-3 दिन। हाँ, तो कुछ समय तो ये बाहर रहता है। सतपाल चाचा जैसे नहीं, हर दारू खोर की, समझ गए, ठीक है, तो बता। और ये कहानी हम खुद पे, हमारे ऊपर भी अप्लाई हो चुकी है, तो हम जो है ना, अ, ये भोग चुके हैं। हाँ, तो ये कहानी हम खुद से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि खतरनाक ही कहानी होती है। जब पॉल मॉरेल घर से भगता है तो उसको चिंता होती है, क्योंकि वही कमाने वाला है। अब ये भी कमाती है, मगर वो है ना, जब वुमेन मेल पे डिपेंडेंट हो तो बहुत स्ट्रगल होता है। खुद भी देख चुके हैं। तब ना, अ, ऐसा 2-3 बार हो गया, बहुत दिक्कत होती है। उसी वजह से ना फिर हमें सरवाइव करने के लिए ये चीजें सोच सोच के फिर हमें काम करना। तो आज भी जब इतिहास के पन्ने खोले जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे यार, यहाँ यहाँ हम उन्हीं व्यक्तियों के घर पे एज अ चीफ गेस्ट घूम के आ गए हैं कि जिनके यहाँ हमने कभी काम किया है। उन्हें खुद भी नहीं पता कि ये है कौन। उनको ये पता है ये व्यक्ति रिस्पेक्टेड टीचर है, अभी अब भी बरेली में कबाड़े वाला है, जहाँ हमने काम। यहाँ एज अ हम जी को बताया नहीं, डार्क रियलिटी। लोग भूल जाते हैं, ऐसे छोटे मोटे काम करने वाले ऐसे कई आते रहते हैं, काम करने वाले आते जाते रहते हैं, यहाँ कई लेबर लगे रहते हैं, कबाड़ा जमाते हैं। अभी भी उनका कबाड़े का ही काम है, बहुत लोग का नहीं है याद कि कभी कोई किया था। जो लंबे समय तक करते हैं वो ठीक है। कबाड़ा का काम करना बहुत टफ होता है, कि आपको कोई भी लोहे की चीज अगर लग गई ना तो उसका घाव मिटता नहीं है। खुद को बनाने की कोशिश होती है। ठीक है ना, बुढ़ापे में लगोगी ऐसी। ठीक है, तो ये कहानी है। तो ये होती है हमारे समाज में बहुत है, और ये तुम ये बोल रही हो, हर ड्रंकार्ड की है, हर ड्रंकार्ड जो है वो ऐसा ऐसी कहानियां ऐसे भोगते रहता है। सिमिलर इवेंट्स मिलेंगे तुम्हें, देखना। बहुत टफ है समाज, आज बहुत टफ। क्या बता दें हमें, मतलब क्या बता दें, बहुत बहुत कमियां हैं। तो ये कहानी यहाँ तक आगे बढ़ी, ये भैया भाग जाता है घर से। अब पहली ट्रेजेडी इसकी ये हुई कि ये नाटक, ऐसे नाटक भी करने लगा। अब दूसरी ट्रेजेडी ये होती है कि ये भैया मालूम क्या करता है, जो सॉरी जो पॉल है, अ, वो भी अब यंग हो रहा था। तो हाँ, तो इस पॉल की भी नहीं, अभी तबीयत खराब नहीं होती। हाँ, ये भी रिलेशनशिप में आता है, ये भी रिलेशनशिप में आता है। तो वो क्या है, उस लड़की का नाम था क्लेरा, नहीं मिरियम। पहली लड़की जो है वो मिरियम है ना।
ये क्लेरा है। तो ये क्या करता है, मतलब मिरियम को पसंद करता है, ठीक है। अच्छा, अब जब उसकी माँ को पता चलता है कि यार ये मिरियम के रिलेशन में है, कौन रिलेशन में है ना, पॉल, तो इसकी माँ को दिक्कत होती है। अच्छा, माँ की दिक्कत होना, आप जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति होगा ना, तो अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि माँ को बहुत बुरा लगता है कि ये उससे क्यों हो। हाँ, और वो बहुत गुस्से में भी आती है, उसको बताती है कि नहीं करेगा तू, ये है वो है ऐसा, मतलब समझ गए। तो क्यों करता है वो ऐसा, मतलब वो ऐसा क्यों करती है, उसके पीछे एक रीजन होता है कि इसने बुरा समय देखा था। ये जानती है कि मतलब क्या दिक्कत होगी। तो दो टाइप की दिक्कतें रहती हैं। पहली दिक्कत होती है फाइनेंशियली, तो ये भी एक बड़े परिवार से नहीं होती, कोई ये भी किसान की लड़की होती है, उसको पता है कि इसने कितना स्ट्रगल सहा, पहला। दूसरा होता है वो मेंटली, मतलब साइकोलॉजिकली, कि वो ये सोचती है कि ये मेरी जगह लेगी, और मतलब मेरा बच्चे पे इतना हक ही कहाँ बचेगा। तो ये होशियारी। तो इन दोनों वजह से इसको गुस्सा आती है, और ये उसको मना करती है कि नहीं, तू उससे तो शादी नहीं ही करेगा, है ना, गरीब है वो तो नहीं। तो अब एक कहानी में तीसरा या चौथा ट्विस्ट ये आ जाता है कि ये कुछ समय के लिए, मतलब उससे जब दूर होता है ना, तो ये संपर्क में आता है क्लेरा के। नहीं, पहली लड़की क्लेरा होती है, दूसरी आती है मिरियम। पहली मिरियम है, दूसरी है क्लेरा। अब वो जो भी हो समझ लो, ठीक है। हाँ, जो पहली मिरियम होती है, हम कंफ्यूज हो गए। देखो मिरियम क्यों होती है, क्योंकि वो एक उसकी लड़की होती है। नहीं, किसान की तो है ये, साथ ही साथ वो एक गरीब होता है, और एक साथ उसका चर्च का पादरी होता है। तो वो बड़े कैसे उटपटांग, मतलब ओछे ख्यालों की होती है, हल्के। कैसे ओछे ख्यालों की हम बता रहे हैं कि मतलब ये यंग लड़का है, तो ये उसके लिए कोशिश करता है सेड्यूस करने की, है ना, कि वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन में आए, लेकिन वो मना करती है, क्योंकि उसके वो चर्च के लोग हैं, तो थोड़े से वो बचती है। लेकिन दूसरी आती है क्लेरा, जो जो क्या होती है, एक अपने हस्बैंड से दूर रहती है, तो इसका यूज करती है वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के लिए, फिजिकल यूज करती है। हाँ, और जब ये उससे बोलता है कि तुम शादी कर लो, तो वो मना कर देती है ना, मतलब हस्बैंड इसको भी मना करती है, और हस्बैंड से तलाक भी नहीं ले रही। हाँ, तो इसको ऐसा बड़ा लगता है कि मालूम मैं सिर्फ यूज हो रहा हूँ, ये कहानी है, मतलब यहाँ उसको ऐसा लगता है, ठीक है। हाँ, अब तीसरा बच्चा है, अब जाओ, ओके, है ना, बाद में देंगे तो। हाँ, हाँ, पोल को भी निमोनिया, लेकिन ये सरवाइव कर लेता है, ये बच जाता है ना। हाँ, तो ये निमोनिया से ये तो ठीक हो जाता है। हाँ, बैठे हो। तो ये तो ठीक हो जाता है जैसे तैसे। अब इसका तीसरा बच्चा भी होता है, इसी बीच में ऑलरेडी पहले ही हो चुका होता है वो। तो इसके बाप का उसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन रहता है। इसकी माँ को भी थोड़ी सी खुशी रहती है कि चलो यार ठीक है, ये किसी को तो कम से कम ढंग से पसंद करता है ना। तो ठीक है, चल रही है, कट रही है। और धीरे धीरे फिर ये कहानी अ, इस तरीके से टर्न होती है कि ये जो है ना, इसकी माँ, मतलब वॉल्टर तो खत्म हो चुका होता है, और अब धीरे धीरे इसकी माँ की भी डेथ हो जाती है। तो ये भी जॉब करता है ना, तो आके अपनी माँ की देखभाल भी करता है, और एट द एंड ये उससे शायद मिरियम से फिर शादी कर लेता है। तो हाँ, कहानी तो सिंपल सी है, मगर कहानी ऐसी है कि इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं। हाँ, कहानी खत्म है। तो इसमें बात करें हम ना, तो इडिपस कॉम्प्लेक्स है ना। तो अच्छा, इडिपस कॉम्प्लेक्स, हाँ, वो सब अपन अब इस स्लाइड में देखेंगे। ये तो हमने कहानी का ओवरव्यू लिया। अब क्या सीन है, क्या चीज है, क्या है, सब हम अब इसमें देखने वाले हैं कि क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। और ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए कि इडिपस कॉम्प्लेक्स के जो मतलब खोज करने वाले जो थे, वो हमारे सिगमंड फ्राइड, सिगमंड भैया थे। वो, हाँ, वो वही है, उसको सिगार सिगार बोलते हैं। हाँ, इतना बड़ा सिगार कैप, ये उनकी फोटो, उनकी ये सारी फोटो
तो देखो ये नहीं है कि ये चीज़ करने वाला व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है। ये सिर्फ़ इस बात को इंडिकेट करता है कि लोगों के अपने-अपने सोच को तो क्या ही कहो। और हाँ तुमको एक फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी एक चीज़ से जज नहीं करना, है ना? किसी भी पर्सन को किसी भी एक चीज़ से कभी जज नहीं करना। हमें किसी ने बताया था, किसी ग्रेट व्यक्ति ने ही हमसे बताया था कि एक चीज़ से इंसान को कंप्लीटली जज नहीं करना चाहिए। अपने समाज की एक गंदी आदत है कि किसी भी जो जैसे कोई ड्रंकर है, ड्रंकार्ड है, उसको लोग सिर्फ़ इस बात से जज कर लेते हैं कि वो एक ड्रंकार्ड है, ठीक है। उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ होंगी, ठीक है ना? तो इससे क्या है दिमाग को एक सैटिस्फैक्शन मिलता है, उस व्यक्ति के प्रति भी, ठीक है? और हर एक इंसान में कहीं कोई न कोई कमी तो होती है। हर इंसान कहीं न कहीं कोई न कोई गलती तो कर ही देता है। तो बस ये है कि किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है ना? कोई गुस्सैल होगा, चिड़चिड़ा होगा, कोई किसी चीज़ को कम समय देता होगा, कोई किसी चीज़ को, कोई किसी चीज़ को। सब में बहुत कमियाँ होती हैं, है ना? और उन कमियों को ज़्यादा जानने की कोशिश भी नहीं करो। बस पॉज़िटिव साइड देखो कितना ज़्यादा है। पॉज़िटिव साइड जितना ज़्यादा होगा, तो वो अच्छा है। ये फ्यूचर में आपको फैसले लेने में ये बात काफ़ी असरदार होगी, है ना? और जो लोग अ, इन चीज़ों पे वो नहीं करते ना, वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। हालाँकि हम या बहुत से लोग इस चीज़ से बहुत सर्वाइव करते हैं और इसलिए लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। भी होती हैं, हमारे भी होती हैं, है ना? लेकिन आप और सामने वाले व्यक्ति को कभी आप समझा नहीं सकते, है ना? तो टिपिकल सिचुएशन होती है। ये जो बात जैसे हम तुम्हें जो बता रहे हैं, ये आप किसी कभी फ्यूचर में अपने पार्टनर को भी नहीं समझा पाओगे क्योंकि सुनने को वो एग्री होगा ही नहीं इस प्रकार की बात कि यार पॉजिटिव साइड देखो ये है, वो है। बस आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये लाइफ होती है। बहुत टिपिकल सिचुएशन लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग होती है, सारे मोमेंट और डिसीजन लेने पड़ेंगे। हाँ, ओके। कहने का मतलब वेलकम टू द क्रिटिकल एप्रिसिएशन, है ना? एप्रिसिएशन मतलब होता है प्रशंसा। तो मतलब आलोचनात्मक प्रशंसा की है इस बार की डीएच लॉरेंस के साइंस एंड लॉरेंस की। दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर द नोवेल्स कॉम्प्लेक्स थीम। सीधी बात, देखो ये लाइन तो ना कई बार कई सारी स्लाइड्स में रिपीट हुई है, तो आपको एग्जाम में भी यूज करना है ना? मतलब दिस वर्क, यहाँ पे तुम प्रेजेंटेशन ना करना, दिस वर्क explore the मतलब this novel explore the complex theme and the enduring literary impact। ये लाइन ऐड कर देना सुधार के थोड़ी सी। नाउ द कम टू द नेक्स्ट लाइन, वी विल एग्जामिन लॉरेंस बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट। मतलब हमारे डीएच लॉरेंस का जो ये जो वर्क है ना, इसमें उनके बायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिलते हैं। कौन से? बायोग्राफिकल एलिमेंट। हो गया? इसमें बायोग्राफिकल कंटेंट मिलता है। बायोग्राफिकल कंटेंट मिलने का मतलब इन भैया ने भी ये चीज भोगी है ना? उस इंग्लैंड में, जिस इंग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, उस समय वो भारत जैसी कंडीशन में था। मतलब भारत जैसी कैसी? यही सड़ी। मतलब वहां भी कई लोग ऐसे घूमा घूमा करते थे, है ना? रोड पे डले रहते थे। सिचुएशन हमेशा खराब रही है। वी विल डेल्व इनटू द इडिपस थीम। हम इसमें एडिपस थीम को भी ऑब्जर्व करेंगे एंड कैरेक्टर्स डायनेमिक। कैरेक्टर्स का जो डायनेमिक किस किस तरीके से वो है, किस किस मतलब है इंटरेस्टिंग है ना? ये क्या क्या उनका वो है क्वालिटी। नरेटिव स्टाइल, अच्छा नरेटिव स्टाइल तो अपन ज्यादा इस एक्सप्लेनेशन में नहीं देख पाते, लेकिन जो नरेटिव स्टाइल अगर आपको देखना है ना, तो जब वर्क को पढ़ना पड़ता है। अच्छा, एक और बात, हाँ एक और बात हम बता दें कि आप किसी भी वर्क को पूरा नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है, कभी कभी कोशिश कर लेना चाहिए, टेक्स्ट देख लेना चाहिए, है ना? हाँ, तो इसका टेक्स्ट अब क्वेश्चन यही आता है कहाँ मिलेगा?
तो इसका टेक्स्ट मिल जाता है इज़िली। जो हमने जो तुम्हें वो बताया है ना टेलीग्राम, हाँ, अपार खजाना है। कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्क हैं कि जिन मतलब उसमें ना हज़ारों वर्क मिल जाते हैं पूरी-पूरी पढ़ने। नहीं, जीपीटी पूरा टेक्स्ट तो नहीं देगा, नहीं तो उसपे कॉपीराइट आ जाएगा। तो वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन देगा। ओरिजिनल टेक्स्ट आपको वहीं नहीं टेलीग्राम पे ही मिलेगा। हमारे पास रखा है इनकी कई सारी बुक्स का टेक्स्ट, मतलब पूरी बुक ही कोई ने फोटो खींच के उसको डाला है, समझ गए? कई जगह रखा हुआ है हमारे। बहुत सारी नॉवेल्स रखी हैं, कई सारी नॉवेल्स को तो हमने मतलब सिर्फ ड्राइव पे शिप करके रखा है। बहुत नॉवेल्स हैं। कौन सी वाली? हाँ? इतना रोने रोने का काम नहीं है। कौन सा वर्क, कौन सी बुक का बोल रही हो? अच्छा अच्छा, हाँ, उसके लिए ना हमने बताया था उपाय कि अजय से संपर्क कर लेना, वो बढ़िया से निकाल देंगे बजट में। क्या है, अपन एक दूसरा जुगाड़ बैठा देते हैं, अपने हिसाब से चल जाता है, अपन कर लेते हैं, शायद 1 या डेढ़ रुपए में ही निकाल दे। दिन निकलवाना हो तो उस दिन एकदम रेडी होके बता देना, तो हम पीडीएफ अपन वहाँ सेंड कर देंगे। ठीक? चलो। कौन सी? हिंदी में या इंग्लिश में? अच्छा, अच्छा, एक और बात बोले, ये वो फेमस बुक से ही हमारे हिसाब से तो हिंदी में पढ़ना, क्योंकि हमें अपने अभी अपने को वो चीज़ सीखनी है। क्या चीज़? उसका जो ज्ञान है वो। इंग्लिश सीखने के लिए अपने पास और भी बहुत सारा कंटेंट। हिंदी वाली थोड़ी महंगी होगी। पीडीएफ पजेसिव लव, पजेसिव लव मतलब एकदम वो एकदम मतलब ना पैशनेट तरीके से, है ना? हाँ, नहीं नहीं जलन वाला नहीं, एकदम लगाव वाला, है ना? पजेस मतलब अधिकार वाला, आधिकारिक लव, है ना? तो द इंटेंस लव बिटवीन गर्ट्रूड एंड पॉल, मतलब ये दोनों, इन दोनों के बीच को मतलब बताया कि माँ बेटे का ये जो बहुत गहरा वाला जो प्यार है वो, कि मतलब इसमें जरूरी नहीं कि कोई रिलेशन हो, इसमें ये होता है कि वो एक दूसरे के बिना मतलब रह नहीं सकते, है ना? मतलब गहरा, है ना, प्रेम रहेगा वो माँ बेटे का ही, लेकिन वो उसके डिसीजन को रोकेगी और वो उसके डिसीजन के। हालांकि इनका इंटेंशन बुरा नहीं होता, इनका इंटेंशन अच्छा ही होता है, एक दूसरे की केयरिंग, केयरिंग बहुत टफ होती है, ठीक है? और बाकी इस एडिपस कॉम्प्लेक्स को किसी भी बंदे ने गहराई से नहीं बताया। सिगमंड फ्रायड ने शायद किसी बुक में बताया हो, तो अपन ने वो बुक पढ़ी नहीं है, लेकिन एडिपस कॉम्प्लेक्स पे बात करने से ही दुनिया डरती है, समझ गए? अगर ये आप ऐसे मार्केट में आप ऐसी ओपन बात कर लो ना, तो लोगों का खून खोलने लगता है, मतलब बात करके, समझ गए? हाँ, एडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स पे सिर्फ साइकोलॉजी में होती है बात। और फर्स्ट टाइम जब कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो वो मालूम मुंह छुपा लेगा, मन ही मन हंस देगा, तो कहेगा ये समझ गए? तो हम बता रहे, दुनिया में जितना आप जान पाओगे ना, कोई नहीं जान पाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपन इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, समाज से एकदम टोटली कनेक्ट कर करके देख रहे हैं, ओपन माइंड। तो कभी भी लाइफ में कभी कंफ्यूजन,
तो जब आने वाली तुम्हारी जो जनरेशन होगी ना, वो बहुत वेल डेवलप्ड होगी, क्योंकि तुम्हारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट का जो फर्क है ना उन पे पड़ेगा, और आप उसी हिसाब से उनको ट्रीट भी करोगे। वो गलती दोहराओगे नहीं जो दुनिया ने दोहरा दी, मूर्खता वाली। ठीक। देन नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑन रिलेशनशिप, मतलब संबंधों पे प्रभाव। ग्रेटिट्यूड एक्सपेक्टेशन, ग्रेटिट्यूड जो है उसकी माँ की जो एक्सपेक्टेशन शेप ऑल रोमांटिक चॉइस, मतलब उसकी आशाएं उसको ये डिसाइड करने पे मजबूर करती हैं कि मैं जैसा चाहूंगी तू वैसा करना, तू वैसी लड़की को ही पसंद करना, तेरी चॉइस मेरे हिसाब से होगी। तो वो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करती भी है ना, अब उसका हक भी है ना। तो सारी चीजें मतलब उतना देखो, ये सब चीजें परसेंट में चलती हैं, हाँ परसेंट में चलती हैं। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, मतलब इसका आलोचनात्मक नजरिया। फ्रॉडियन, सिगमंड फ्रॉइड, फ्रॉडियन इंटरप्रिटेशन हेल्प अस, मतलब सिगमंड फ्रॉइड ने जो इंटरप्रेट किया है ना, वो हेल्प करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग दिस डायनेमिक, ये जो परिवर्तन है ना, ये जो जो वेराइटीज हैं इनको समझने में। नाउ नेक्स्ट, पॉल इनेबिलिटी टू फुलफिल कमिट टू मिरियम और क्लेरा शोकेस दिस इंटेलिज क्या है, इंटेलिगमेंट है ना, इसका देख लो यार। तो पॉल इनेबिलिटी टू फुलफिल कमिट टू मिरियम, है ना, मतलब जो पॉल है उसकी अ, अनुपलब्धता है ना, इस चीज को फुलफिल करती है कि जो हालात क्या है उसमें। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पॉल है ना, वो एक असमंजस में चलता है, और कि मैं किसके हिसाब से रहूं, या उस हालात से वो गुजरता है, मैं करूं तो करूं क्या। एक तरफ माँ है ना, मतलब एक तरफ बीता कल और एक तरफ आने वाला कल, किसको चूज करूं, है ना। तो एक यंग एज में हालांकि ये मूर्खता है तो होती ही है, ये जनरली यही है। और हमारे समाज की एक बुराई है कि जनरल उस एज पे सही डायरेक्शन नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता सही डायरेक्शन। हाँ, और जो व्यक्ति सही डायरेक्शन में या तो गाइडेंस में हो तो ठीक है, अगर सही गाइडेंस में नहीं है ना, पता नहीं कहाँ पड़ा ही जाता है, ये हानि है। पॉल मोरेल, लव, लवर एंड आर्टिस्ट। अब पॉल मोरेल पहले आई थी, है ना। पहली चीज, ये एक लवर भी था और एक आर्टिस्ट भी था, ये नोवेल में पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये क्या क्या था। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, पॉल इज अ टॉर्न बिटवीन आर्ट, लव एंड फैमिली, ना। टॉर्न मतलब होता है कि देखो इसको एग्जैक्ट शायद झुका होना है या टूटा होना है, कंफ्यूज रहना है, ऐसा कुछ। टॉर्न बटा हुआ मतलब वो सही है, वो ऐसा बटा हुआ था कि वो करूँ, अगर चूज करूँ तो क्या, अपने आर्ट को करूँ, अपने लव को करूँ, या अपने फैमिली को। हालांकि जो सही में जो वाकई में जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो क्रिएटिव माइंड वाले होते हैं, वो काफी सेंसिटिव तो होते हैं, हमने अक्सर देखा, जो मतलब साइकोलॉजिकली वो थोड़े से वो रहते हैं, कमजोर भी रहते हैं, या तो मजबूत हो जाएंगे बहुत, या बहुत कमजोर रहेंगे। ठीक। फिर आर्टिस्टिक ग्रोथ, हिज पेंटिंग इज अ मीन ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। वो एक आर्टिस्ट था, पेंटिंग करता था खुद को बताने का। फिर रिलेशनशिप, मिरियम एंड क्लेरा प्ले डिफरेंट रोल इन हिज लाइफ, दोनों ही उसकी लाइफ में अलग ही अलग रोल प्ले करती थी, है ना। एक तरफ मिरियम उसकी जो फिजिकल डिजायर पूरी नहीं करती थी, लेकिन वो उसके साथ थी, और दूसरी तरफ क्लेरा थी जो उसके साथ फिजिकल तो थी लेकिन शादी नहीं करना चाहती थी। तो ही जगह फंसा था को आकर करूँ तो करूँ, ठीक है, और ये फंस के रह गया।
ओके, मिरियम एंड क्लेरा कॉन्ट्रास्टिंग फिगर। चलो आई गई बात, मिरियम लीवर्स, है ना, ठीक, मिरियम लीवर्स एंड क्लेरा डॉन्स, डॉस। मनु, ठीक, मिरियम लीवर क्या थी, उसका कैरेक्टर बताया था, तो ये रिलीजियस थी। अच्छा, मिरियम से याद कैसे रखोगे रिलीजियस थी? हाँ हाँ हाँ, जीसस की ओ मम्मा, हाँ, तो रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल, connected to nature, her sensuality is constant, constant मतलब होता है सीमित रहना, मतलब उसकी ये जो सेक्सुअल डिजायर थे, जो सेंसुअस डिजायर थे, मतलब संवेदनशीलता, वो सीमित थी, है ना, ज्यादा वो सोच सपाटी नहीं करती थी कि ये है वो है। फिर क्लैराडोइस पैशनेट, है ना, इंडिपेंडेंट, और डिजायर्स लिबरेशन, उसके आजाद रहने के ख्याल। बोथ वुमेन फेस limitations imposed by एडवर्डियन सोसाइटी। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डिजायर एडवर्डियन सोसाइटी, मतलब किंग एडवर्ड के समय पे था, ये जो पीरियड था ना, ये किंग एड उस समय एडवर्ड था, तो उस एरा को एडवर्डियन एरा बोलते हैं, ठीक है, तो उस बात को ये इंडिकेट करता है, ठीक। चलो अब इसकी अपन बची हुई स्लाइड अपन देखेंगे कल, और स्लाइड और बची, कहानी बहुत लंबी, ठीक है।